chemistry teacher. Today we are going to discuss the nomenclature of organic compounds or we can say naming of organic compounds. Organic compounds का हम नेम कैसे दे सकते हैं? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो उसको हम कॉल कैसे करेंगे, उसका नेम क्या लेंगे और उसमें जो सब्सटेंट्स अटैच है उनको क्या नंबरिंग देंगे, पूरे उस कंपाउंड का नेम क्या होगा। ठीक है, ये हमने आज सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कुछ रूल्स हैं इसके। फर्स्ट रूल हमारे पास जो है वो नोमेनक्लेचर रूल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, सबसे पहले हमने उसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है कि वो जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो कितने हैं, और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमने सेलेक्ट करनी होती है। मींस सबसे पहले हमारे पास क्या है, टोटल या फाइंड द longest chain of carbon atom। कार्बन एटम्स की हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पर कोई कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 यहाँ पे CH2 CH2 CH3 and CH3 and CH3। ठीक है, अब मैंने ये रैंडमली कोई भी कंपाउंड है यहाँ से। ठीक है, अब इस कंपाउंड को हमने नेम देना है कि इस कंपाउंड का नेम क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के हमने जो पेरेंट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, वो हमने सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 and 8 6 7 and 8। आप इस केस में देखें कि अगर हम स्ट्रेट यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास कितने बनते हैं, 7 बनते हैं। अगर हम इसको यहाँ से लेके यहाँ पे और इस तरफ को काउंट करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 and 8 है। हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन जो है वो ये बनती है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो है वो पेरेंट चेन होगी कार्बन एटम की, जिसको हम एज ए पेरेंट चेन लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पेरेंट चेन हुई। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है हमारे पास है, ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने जो है सेकंड स्टेप क्या करना होता है। अगर यहाँ पे एक और केस है, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है वो CH2 and CH3। अब इस केस में देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और दोनों केस में जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, इधर भी 8 बन रहे हैं और इधर सीधा स्ट्रेट जाएं तो हमारे पास 8 ही बन रहे हैं। तो हम इस केस में कौन सी चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस केस में हम जो है वो स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करेंगे और सेकंड चीज हम देखेंगे कि किस चेन के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, किस चेन के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। मींस इसके ऊपर काउंट करेंगे हमारे पास ये मिथाइल भी आता है और ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट आता है, उसके बाद ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी आता है। इधर जाएंगे तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आता है और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आता है हमारे पास है। मींस अगर हम स्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे तो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। यहाँ पे हम जो है स्ट्रेट चेन जो है इस केस में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पहले वाले केस में हम यही सिलेक्ट करेंगे जो हमने सिलेक्ट किया था। इस केस में हमारे पास ये वाली जो है पेरेंट चेन होगी, ये हमारे पास पेरेंट चेन हो गया। 2 केसेस में, फर्स्ट कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन अगर 2 सेम बन रही हो, मींस टू डिफरेंट डायरेक्शंस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं। जिस चेन के ऊपर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं तो वो चेन हमने जो है एज ए पेरेंट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसको हमने एज ए पेरेंट चेन जो है, पेरेंट कंपाउंड जो है वो, मॉलिक्यूल जो है, एटम जो है वो हमने इसको लेना है। ये हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 and 8
तो एक तो हमारे पास क्या होती है, ऑक्टेन होती है। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, हमने सिलेक्ट कर लिया, सेकंड हमने नंबरिंग देनी है, नंबर था कार्बन एटम्स। अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है, मींस हमारे पास ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन हमने नंबरिंग करनी है। लेकिन नंबरिंग के रूल्स हैं, रूल क्या, हमने स्टार्ट नंबरिंग किधर से करनी है, जहां से जो है सब्सटेंस सबसे करीब हो। सबसे करीब सब्सटेंस कहां से है, इस एंड से है या इस एंड से है। 1 2 और 3 कार्बन पे है, 1 2 और 3 कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है। आप देखें इस केस में हमारे पास अगर तो फर्स्ट केस तो ये है कि हम क्या देखेंगे कि जिस साइड से सब्सटेंस करीब होगा उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। सपोज अगर ये यहाँ पे ना होता, ये कार्बन नंबर इस पे होता, कार्बन नंबर इस पे, जो भी कार्बन नंबर ये आ रहा है हमारे पास, तो फिर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 2 और 3 है, इधर से 1 2 और 3 एंड फोर्थ कार्बन पे चले जाना, तो ये हमारे पास जो है सब्सटेंस, फिर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास 1 2 और 3, इधर से काउंट करें 1 2 और 3, तो 3 कार्बन एटम इधर से सब्सटेंस अटैच है, इधर से काउंट करें तो 3 कार्बन एटम पे सब्सटेंस अटैच है। ठीक है, तो इस केस में जब दोनों साइडों से सब्सटेंस सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड सब्सटेंस। आप इस इधर से देखें 1 2 3 पे फर्स्ट सब्सटेंस आ गया, सेकंड पे, उसके बाद 4 और 5 पे हमारे पास जो थर्ड सब्सटेंस आ रहा है हमारे पास, जो कि हमारे पास प्रोपाइल है यहाँ पे। ठीक है, मींस हमारे पास जो है 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो कार्बन 5 पे हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है ये प्रोपाइल है। ठीक है, इधर से काउंट करें 1 2 3 एंड 4, फोर्थ कार्बन पे है, इधर से काउंट करें तो हमारे पास कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है प्रोपाइल। तो अब हम जो है इधर से सिलेक्ट कर नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे या इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो हम जो है इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड सब्सटेंस इधर से जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे आ रहा है, कम डिस्टेंस पे आ रहा है, करीब आ रहा है इधर से, तो हम कम उसको लिस्ट नंबर जो है वो मिल रहा है, इसलिए हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गया। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन में मैंने आपको बताया कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर 2 लॉन्गेस्ट चेन सेम बन रही है तो फिर हम सब्सटेंस देखते हैं किसके ऊपर सब्सटेंस मैक्सिमम आ रहे हैं, वो हमने चेन सेलेक्ट कर लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है नंबरिंग देनी है, कार्बन एटम्स को नंबरिंग देनी है। बहुत सिंपल है, कार्बन एटम को नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें जिधर से जो है सब्सटेंस करीब हो रहा है, करीब जो है वो उसको लीस्ट नंबर मिल रहा है। इधर से देखें कार्बन नंबर 3 आ रहा है, इधर से देखें कार्बन नंबर 3 आ रहा है, दोनों को 3 मिल रहा है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद हम फोर्थ वाला देखेंगे, तो फोर्थ वाले हमारे पास मींस जो सेकंड सब्सटेंस हमारे पास होगा, तो सेकंड इधर से इसको लिस्ट नंबर मिल रहा है, इधर से 5 नंबर मिल रहा है, इधर से 4 मिल रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने पेरेंट चेन को जो है नंबर दे दिया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने जो है वो जो सब्सटेंस है उनको नंबर देना है, सब्सटेंस को नंबर देना है कि सब्सटेंस है वो कौन सा कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, आप देखें सब्सटेंस को नंबर हम कैसे देखते हैं, जिस कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है वही उसका जो सब्सटेंस नंबर होता है। जैसे हमारे पास ये जो है थर्ड पॉइंट है, नेम द या नंबर द सब्सटेंस। इधर से काउंट करें कार्बन नंबर 3 और इधर से कार्बन नंबर करें कार्बन नंबर 6, मींस हमारे पास जो है वो 3 कार्बन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो मिथाइल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। और उसके बाद कार्बन नंबर 6 पे हमारे पास मिथाइल है, जिसको क्या लिखेंगे हम 6 मिथाइल। उसके बाद हमारे पास जो है कार्बन नंबर 4 पे प्रोपाइल है, इसको हम लिखेंगे 4 प्रोपाइल। सब्सटेंस को हमने नंबर दे दिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन को हमने नंबर दे दिया। उसके बाद हमने कार्बन एटम्स को नंबरिंग दे दी। ठीक है,
सब्सटेंस को भी हमने नंबरिंग दे दी कि सब्सटेंस जो है वो कौन कौन से कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया कि हमने है पूरे नेम को एज ए होल वन वर्ड जो है सिंगल वर्ड हमने लिखना है। फोर्थ पॉइंट, राइट द नेम एज सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड में हम जो है वो नेम लिखेंगे पूरे कंपाउंड का। अब हम नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते होते हैं, हमारे पास सब्सटेंस जो अटैच हैं वो लिखते हैं और उनसे पहले उनके हम नंबरिंग लिखते हैं। ये जो हमारे पास नंबरिंग होती है 1 2 3, इनको हम कॉमा से जो है सेपरेट करते हैं और नंबर और जो नेम है सब्सटेंस का उसको हम हाइफन यूज करते हैं। ये वाला हमारे पास हाइफन है, ठीक है। मींस जैसे फर्स्ट किया, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6, दोनों पे हमारे पास जब मिथाइल प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 3 या 3 6 3 6, उसके बाद हाइफन 3 6 डाई मिथाइल, उसके बाद कार्बन नंबर 4 पे यहाँ पे हमारे पास हाइफन 4 प्रोपाइल, फिर हाइफन और हमारे पास क्या बन रहा है 1 2 8 है हमारे पास ऑक्टेन, 3 6 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन, ये हमारे पास इस कंपाउंड का नेम होगा, ठीक है। मींस हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमारे पास सब्सटेंस है उनके नंबर्स को हमने कॉमा से सेपरेट करना है, नंबर और नेम को हमने हाइफन से सेपरेट करना है। दोनों नेम आ जाए तो फिर भी हमने हाइफन जो है वो लगाना है, हाइफन लगा के इसको हम सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइफन नाम भी लगाएं तो हमारे पास ये प्रोपाइल ऑक्टेन हमारे पास ये आ जाएगा इसका नेम, ठीक है। तो ये चीज आपने ये जो हमारे ने जो सब्सटेंस को नेम दिया उनको नंबर दिया, ये आपने ध्यान से देख के देना है। उसका नंबर जो बन रहा है यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है, ये 2 सेम आ रहे हैं तो हमने इसलिए मैंने ये प्रीफिक्स जो है मैंने यूज किया है डाई। अगर 3 होते तो हम इसको ट्राई यूज करते और उसका साथ यहाँ पे नंबरिंग भी लिखते। सपोज यहीं पे जो है अगर मिथाइल प्रेजेंट होता इस कार्बन एटम के ऊपर भी 4 पे भी CH3, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता कार्बन नंबर 4 पे भी, तो हम लिखते 3 4 6 ट्राई मिथाइल, ठीक है। 3 4 6 ट्राई मिथाइल, तो मीन्स ये जो हम जो है वो प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये हम सब्सटेंस की नंबरिंग को शो करने के लिए लिखेंगे कि वो डाई है ट्राई है या कितने नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सफिक्स है, ये पेरेंट चेन जो है या उसका कंपाउंड का नेम है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए अगर 2 चेन सेम आ रही हो, सेम डिस्टेंस पे आ रही हो, मींस दोनों का लेंथ जो सेम हो, तो हम जो है फिर देखते हैं कि किस चेन के ऊपर मैक्सिमम सब्सटेंस आ रहे हैं, किस चेन के ऊपर मैक्सिमम सब्सटेंस आ रहे थे। इस चेन के ऊपर मैक्सिमम सब्सटेंस आ रहे थे, अगर हम इधर की तरफ जाएं तो हमारे पास मैक्सिमम सब्सटेंस इसके ऊपर सिर्फ 1 और 2 आते हैं। इधर जाएं स्ट्रेट हम 1 2 और 3 सब्सटेंस आते हैं, इसलिए हमने ये चेन सेलेक्ट की। सेकंड कि हमने चेन को नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हमने स्टार्ट उधर से करनी है जिधर से या सब्सटेंस को लीस्ट नंबर मिले। इधर से काउंट करेंगे तो कार्बन नंबर यहाँ पे 3 बन रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो कार्बन नंबर 3 बन रहा है। तो इस केस में सब्सटेंस लीस्ट नंबर दोनों साइड से इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे सेकंड सब्सटेंस। सेकंड सब्सटेंस को जिधर से लीस्ट नंबर मिलेगा हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इधर से कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है, इधर से कार्बन नंबर 5 पे आ रहा है, तो हम जो है क्या करेंगे, फिर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने इधर से नंबरिंग करके यहाँ तक एक कार्बन नंबर 8 तक इसको नंबरिंग कर दी। उसके बाद हमारे पास है कि हमने सब्सटेंस को लोकेट करना है कि सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब सब्सटेंस हमने देखा 3 पे और 6 पे मिथाइल प्रेजेंट हम लिख लिया, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल प्रेजेंट है जिसको हमने 3 मिथाइल लिख दिया। उसके बाद कार्बन नंबर 6 पे मिथाइल प्रेजेंट हम इसको 6 मिथाइल लिख दिया। कार्बन नंबर 4 पे प्रोपाइल प्रेजेंट है, हमने इसको 4 प्रोपाइल लिख दिया, ठीक है। और फिर हमने पूरे एक जो हमारे पास कंपाउंड था उसको हमने सिंगल नेम लिख दिया, सिंगल वर्ड नेम जो उसका लिख दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम।
अब ये देखें, सिंपल से मैंने कंपाउंड लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद किसी और साइड पे नहीं जाता हमारे पास, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारे पास पेरेंट्स लॉन्गेस्ट चेन हो। सेकंड हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किधर स्टार्ट करेंगे, 1 2, कॉलम नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो मिथाइल आ रहा है, ठीक है। इधर से 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल आ रहा है। फिर हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से सब्सटेंस को लीस्ट नंबर मिल रहा हो। लीस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, इधर से। तो हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। अब सेकंड हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, नंबर द सब्सटेंस, सब्सटेंस का नंबर देना हमने। तो 2 पे मिथाइल प्रेजेंट है, इसके बाद हमारे पास कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पे मिथाइल प्रेजेंट है। इसको हम रेस कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो मिथाइल है, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल है, जिसको हम क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, राइट द नेम एज सिंगल वर्ड, क्या हम सिंगल वर्ड में इसका नेम लिख देंगे कंपाउंड को। तो क्या नेम बनेगा यहाँ पे हमारे पास, देखिए इधर ये हमारे पास नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स हमारे पास ये हेक्सेन बन रहा है। लेकिन आपने हमने लिखने का सबसे पहले सब्सटेंस लिखने हैं, और सब्सटेंस लिखने से पहले उनके नंबर्स लिखने हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास मिथाइल प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 पे हम क्या लिखेंगे, 2 4 डाईमिथाइल, उसके बाद हमारे पास हेक्सेन, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। अब सपोज यहां पे भी हमारे पास जो है वो एक प्रेजेंट हो C2H5, ठीक है, C2H5, और एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ C2H5 एक यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे होगी हमारी। अब इस केस में नंबरिंग तो हमारी यही रहेगी, क्योंकि हमारे पास कार्बन 1 सेकंड पे, और इधर से हमारे पास जो सेम डिस्टेंस पे जो है हमारे पास सब्सटेंस अटैच है, तो नंबरिंग हम इधर से करें या उधर से करें, बात एक ही है, ठीक है। और इसके बाद देखें, अगर यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हैं, सेकंड सब्सटेंस देखें, इधर से भी कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, इधर से भी कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, तो इस केस में भी हमारे पास हम नंबरिंग जिधर से भी करें, इधर से स्टार्ट करें तब भी ठीक है, इधर से करें स्टार्ट नंबरिंग तब भी ठीक है, ठीक है। तो नंबरिंग हमारे पास जो पहले लिखी हुई है वही नंबरिंग हमारे पास ठीक है। समझाना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर हमारे पास सब्सटेंस और आ जाते हैं तो उनको हमें नेम कैसे लिखना है, ठीक है। अब ये सारा केस हम ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम जो है ऐड करेंगे सिर्फ ये वाले। कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास प्रेजेंट है इथाइल, हम लिखेंगे 3 इथाइल, और कार्बन नंबर 5 पे इथाइल प्रेजेंट है, हम लिखेंगे 5 इथाइल, ठीक है। अब हमें सिंगल वर्ड में नेम लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे हमने ये लिख लिया, ये नेम वैसे ही आएगा 2 4 डाईमिथाइल, उसके बाद फिर हाइफन, और फिर हमारे पास क्या आएगा 3 5 डाईइथाइल। अब इस केस में हमने यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो नेम आता है सब्सटेंस का वो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। मैं ये नेम लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। डाईइथाइल हेक्सेन, ये हमने लिख दिया, मीन्स हमने सब्सटेंस के नेम भी लिख दिए, हमने कंपाउंड का नेम लिख दिया, सब कुछ हमने मेंशन कर दिया कि ये वाले सब्सटेंस प्रेजेंट है और इन नंबर्स पे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, और ये मेन कंपाउंड या उसका नेम ये वाला बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला हमारा नेम जो है वो नेम करेक्ट नहीं है, नेम करेक्ट नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो है जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको हमने अल्फाबेटिकली लिखना था, मीन सबसे पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर हमारे पास सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, ठीक है। अब देखें बाद में हमारे पास एम वाला आएगा। अब देखिए हमारे पास ये मिथाइल है, ये हमारे पास इथाइल है, ये वाला। तो सबसे पहले हमें कौन सा लिखना था,
इथाइल वाला तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको 3,5 डाइथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब ये हमारे पास नाम जो है ये वाला ठीक है, ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी हम जो है नेम कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। हमने उसका नेम देना हो तो हम उस नेम कंपाउंड का नेम कैसे देंगे, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे ये तो सिंपल से कोई भी कंपाउंड आ जाए मींस अल्केन का कोई भी कंपाउंड कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 10 जो कि हमारे पास डिकेन तक होता है तक आ जाए तो आप जो है उसको नंबरिंग दे देंगे। सबसे पहले बस ये जो पॉइंट्स हैं इनको अपने माइंड में रखें। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कार्बन एटम्स को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देते वक्त आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से सब्सटेंस जो है उसको लीस्ट नंबर मिल रहा हो, ठीक है। अगर सब्सटेंस को दोनों साइडों से लीस्ट नंबर मिल रहा हो मींस सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो तो फिर आपने सेकंड सब्सटेंस देखना है सेकंड सब्सटेंस कौन सा किस कार्बन पे प्रेजेंट है और उसको लीस्ट नंबर मिल रहा है किधर से, इधर से या इस साइड से, किस साइड से लीस्ट नंबर उसको मिल रहा है तो वहां उधर से आपने जो है नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है आपने सब्सटेंस किस कार्बन पे प्रेजेंट है ये मेंशन करना है, ठीक है। और उस सब्सटेंस का नेम क्या है वो आपने ऐसे लिख लेना है। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल है तो हम 4 मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल है तो हम इसको लिखेंगे 3 इथाइल, कार्बन नंबर 5 पे इथाइल तो हम इसको 5 इथाइल लिख लिया। उसके बाद लास्ट वाले में क्या करेंगे कि आप उस पूरे कंपाउंड का एक सिंगल वर्ड नेम लिख देंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले सब्सटेंस लिखेंगे, सब्सटेंस को नंबरिंग, उसके बाद सब्सटेंस लिखेंगे, सब्सटेंस को हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, जो इथाइल है पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसका हम उलट भी करेंगे बाद में, तो मींस अगर हमारे पास नेम लिखा हो तो हमने स्ट्रक्चर ड्रा करनी हो जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से भी पूछा जाता है, हम वो भी करेंगे, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड लेते हैं CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास मैंने डिकेन लिखा है। अब इसमें हम सब्सटेंस लगाएंगे अपनी मर्जी से और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि हमने इसको सब्सटेंस को मीन इस पूरे कंपाउंड का हमने नेम क्या देना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लगाता हूँ C2H5, यहाँ पे लगाते हैं हम मिथाइल, यहाँ पे हम लगाते हैं मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं क्लोरीन, यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो ब्रोमीन लगाते हैं, ठीक है। ये हमने मींस इतने सब्सटेंस अटैच है यहाँ पे। सपोज मैंने एक पोस्ट कंपाउंड लिया है, ये सिर्फ एक सीखने के लिए कि हम जो है किसी कंपाउंड को नेम कैसे देंगे, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास यही बन गया, सिंपल से, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है नंबर द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स को हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो कार्बन एटम्स को नंबरिंग स्टार्ट किधर से करेंगे, जिस साइड से जो सब्सटेंट है उसको लीस्ट नंबर मिल रहा हो। तो यहाँ से देखें 1 2 और 3, कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है इथाइल आ रहा है, कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ रहा है इथाइल। इधर से काउंट करें 1 2, तो कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है क्लोराइड आ रहा है, क्लोरीन जो है हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है यहाँ पे। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, हम किधर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 एंड 10, ठीक है। नंबरिंग हमारी होगी। थर्ड पॉइंट नंबर द सब्सटेंस, सब्सटेंस का अब हमने नंबर देना है। अब यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 दोनों पे हमारे पास क्या है क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 दोनों पे हमारे पास जो है वो क्लोराइड प्रेजेंट है। इसको हम क्या लिखेंगे 2 क्लोराइड, जिसको हम लिखेंगे 6 क्लोराइड, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड है। फिर हमारे पास कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 पे हमारे पास जो है ब्रोमाइड प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रोमाइड, इसको हम लिखेंगे 3 ब्रोमाइड और यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 5 पे भी हमारे पास ब्रोमाइड है, इसको हम लिखेंगे 5 ब्रोमाइड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 6 पे मिथाइल प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे कार्बन नंबर 4 मिथाइल प्रेजेंट है इस पे, इसको हम लिखेंगे 4 मिथाइल। कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 पे मिथाइल है, इसको हम लिखेंगे 6 मिथाइल। ठीक है। उसके बाद कार्बन नंबर हमारे पास है कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 8 पे हमारे पास इथाइल है, हम लिखेंगे 8 इथाइल। ठीक होगा। ये हमारे पास सारे सब्सटेंट्स के हमने नेम मेंशन कर लिए, नंबर भी मेंशन कर लिए कि उस कार्बन एटम पे कौन सा सब्सटेंट जो वो अटैच है। ठीक है। अब इन सब्सटेंट्स में आपने सबसे पहले अल्फाबेटिकल देखना है कि अल्फाबेटिकल नेम किसका पहले आ रहा है। इथाइल आ रहा है, उसका नेम पहले आ रहा है, मिथाइल का नेम पहले आ रहा है, क्लोराइड का नेम पहले आ रहा है, या ब्रोमाइड का। ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले हम जो है ब्रोमाइड लिखेंगे, हमारे पास बी सबसे पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे 3,5 डाई ब्रोमो, इसको हम ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। डाई ब्रोमो। उसके बाद फिर हम क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि ए बी सी डी, सी पहले आता है, ई बाद में आता है, इथाइल बाद में आएगा। इसके बाद हम पहले लिखेंगे क्लोरीन, तो हम 2,6 यहाँ पे हाइफन है, उसके बाद 2,6 डाई क्लोरो। उसके बाद फिर हमारे पास इथाइल आएगा 8 इथाइल। उसके बाद फिर हमारे पास मिथाइल आएगा, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6, 4,6 डाई मिथाइल डिकेन। तो ये इसका नेम होगा पूरे कंपाउंड का। ठीक हो गया। सिंपल है, सिर्फ आपने रूल्स को फॉलो करते जाना, ये स्टेप्स हैं 3 को फॉलो करते जाना, 4 स्टेप्स को, तो आपका जो नेम है वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले हमने नंबरिंग की, फिर हमने सब्सटेंट्स को सॉरी इसको हमने पहले लॉन्गर चेन सेलेक्ट की, फिर हमने नंबरिंग की, फिर हमने सब्सटेंट्स को नेम दिया कि किस कार्बन एटम पे हमारा कौन सा सब्सटेंट अटैच है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप कंपाउंड देखते जाएंगे और नेम लिखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है। सिंगल वर्ड में आप जो है ये वाला नेम लिख लेंगे, फिर आप ये वाला जो है स्किप कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आपको खुद ही देख के पता चल जाएगा कि इस पे ये वाला सब्सटेंट प्रेजेंट है, तो हमने पहले भी ये वाला लिखना है, बाद में ये वाला लिखना है, उसके बाद ये वाला लिखना है, और सो ऑन जो है आप कंपाउंड का नेम जो है वो लिख लेंगे। ठीक है। अब हम जो है इसका उलट करते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे कोई नेम लिखा हो, ये कंपाउंड का नेम है, आपने इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। नेम लिखा है, स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। पहले हम क्या करते थे, हमारे पास स्ट्रक्चर होती थी, उसका हम नेम लिखते थे। अब हमारे पास ये नेम लिखा है, अब हमने इसकी जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, इसके जो है फार्मूला जो है वो ड्रा करना है, फार्मूला हमने इसका लिखना है। ठीक है। अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने जो पॉइंट चीज देखनी है वो है, आपने देखना है कि हमारे पास पेरेंट चेन जो है, पेरेंट कंपाउंड है, उसका नेम क्या है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेप्टेन। तो मींस आप सबसे पहले 7 कार्बन लगाएं यहाँ पे।
3, 3, 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद जहां जहां पे मिथाइल है, इथाइल है, जो कुछ भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है उस कार्बन नंबर पे क्या सब्सटेंस लगाना स्टार्ट कर दें। मींस यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है। मींस एक साइड से हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर 2, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल C2H5। कार्बन नंबर 3 पे भी हमारे पास C2H, एक साइड से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि नंबरिंग तो स्टार्ट नहीं किया आपने। आप इधर से लगाना स्टार्ट करें, आप इधर से लगाना स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में नंबरिंग भी उधर से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आपने लीस्ट नंबर सब्सटेंस वो शुरू किया है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो 4 पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे C2H5, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेकंड वाला यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है 2 पे CH3, 4 पे CH3, उसके बाद हमारे पास 6 पे CH3, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि सब्सटेंस इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 सब्सटेंस आ रहे हैं तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हमारे पास H3, बाकी हम यहाँ पे पूरे कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास H आ जाएगा एक, यहाँ पे हमारे पास H एंड H, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ पूरे हो गए, यहाँ पे हमारे पास 3, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे पेरेंट नेम देखना है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन लगा रहे हैं, फिर जो जो नंबरिंग कही है उस नंबरिंग पे आपने सब्सटेंस को लगाते जाना है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट जो हमारे पास है उसको स्टार्ट करना है। जैसे मैंने 2 को स्टार्ट किया, 2 इधर से 2 था, उसके बाद यहाँ पे 3 था, एक साइड से स्टार्ट करनी है, यहाँ पे उसी साइड पे आपने फिर 3 लगाना है। ये नहीं कि इधर से फिर कार्बन नंबर 3 पे लगा दें, यहाँ से स्टार्ट किया तो कार्बन नंबर 3 आपका ये आएगा, ना कि ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपने पहले 2 वाला इधर से लगाया था। अगर आप इधर वाला ये वाला 2 वाला इधर लगाते तो फिर आपने 3 पे यहाँ पे लगाना था, ये वाला यहाँ पे लगाना था, ठीक है। तो आपने इधर से स्टार्ट किया, फिर आप कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे इथाइल लगाएंगे, फिर कार्बन नंबर 4 पे लगाएंगे। उसके बाद सब्सटेंस है 2 पे आपने इथाइल लगाया, 4 पे लगाया, फिर आपने 6 पे लगाया। तो ये आपको जो है वो स्ट्रक्चर्स की ड्रा होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया सारा। सिर्फ इन तीनों हमारे पास जो रूल्स है इनको फॉलो कर लें, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं स्लोली, अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपका ये कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा। चाहे आपका जहाँ पे ये लिखा हो नेम, आपने फार्मूला ड्रा करना हो, या आपके पास फार्मूला हो आपने नेम लिखना हो, दोनों केस में जो है वो आप इजीली कर सकते हैं।